मुझे डेटा दिया, एक डेटा मैं भी आपको दिखाना चाहूंगी और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये आपके लिए कुछ टेंशन का विषय हो सकता है। 2011 में टीएमसी को महिलाओं का वोट मिला 49%, बीजेपी को 4% महिला वोट मिला। 2016 में टीएमसी को महिलाओं का वोट मिला 47%, बीजेपी को 10% मिला। यानी कि ममता दीदी का वोट बैंक इंटैक्ट रहा, बढ़ा घटा माइन्यूट। 2021 में 50% महिला वोट मिला टीएमसी को और बीजेपी को मिला 36%। तो कहीं इस नैरेटिव के साथ जब बीजेपी मैदान में उतरेगी, एंटी इनकम्बेंसी पहले से ही है मैडम, जो सबके साथ होती है, बहुत नेचुरल है, तो ऐसे में सुनिए ना, ऐसे में आपको लगता है कि ये वोट बैंक आपसे छिटक सकता है? बीजेपी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, आपका घट नहीं रहा है मैं मानती हूं, लेकिन उसमें सेंधमारी हो सकती है। देखिए पश्चिम बंगाल में उनके जितने भी कर्मी हैं, नेता हैं या अभी फिलहाल विधायक हैं, इनफैक्ट उनके जो विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो सब टीएमसी के ही लोग हैं। तो टीएमसी वर्सेस टीएमसी आप कह सकते हैं, तो टीएमसी से तोड़कर ही ये लोग ईडी का डर दिखाकर या जैसे मैडम उस वाले मुद्दे पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज महिलाओं की बात हो रही है सोफिया खान साहब, आप खुद एक महिला है, तो इसी टॉपिक पे रहिए ना। मैंने डेटा आपको कितने टीएमसी के नेता बीजेपी में गए इसका नहीं दिया, मैंने आपको डेटा दिया है कि महिलाओं के वोट का, तो आज उसी पे रहते हैं मैम। तो 400 पार कहा था, पश्चिम बंगाल में 200 पार किया था, कहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना। मैंने आपको सीधा डेटा दिया, मैंने नारा नहीं पढ़ के सुनाया यहाँ पे। आपने मुझे डेटा दिया, मैंने उसकी रिस्पेक्ट करी। आपने मुझे डेटा दिया, मैंने उसकी रिस्पेक्ट करी कि हाँ टीएमसी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, अच्छा है। आपके डेटा के अनुसार ही मेरा डेटा नहीं है मैम, मैं कौन होती हूँ डेटा बनाने वाली? डेटा जो है इलेक्शन कमीशन डेटा रिलीज करता है, वो डेटा मैंने आपके सामने रखा है। महिलाओं के लिए ममता बनर्जी काम करती है। अरे मैडम आपने सुना नहीं? सोफिया खान साहब, सोफिया खान जी, एक सेकंड लक्की भंडार अगर हम दे, अरे आपकी तारीफ ही करी सोफिया खान जी, सुनी नहीं पा रही आप? सुनी नहीं पा रही? सुनिए, आपकी तारीफ करी, सुनिए। अरे भाई इतनी ज्यादा बायस मत होइए, अपनी सोच में पीछे नोशन मत लेके आइए सोफिया खान जी। मैंने यही आपसे कहा कि 2011, 16, 21 में मैंने यही कहा कि महिलाएं दीदी के पीछे खड़ी रहीं। पहले 49%, 47% और फिर 2021 में 50%, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ता रहा। तो ऐसे में मैं कह रही हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैसेजिंग रॉन्ग चली जाएगी, दीदी का कोर वोट बैंक उससे छिटक जाएगा? मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ। देखिए पश्चिम बंगाल में कम से कम हम इतने दृढ़ हैं, इतने हमारा विश्वास जो है वो अटल है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं अगर किसी को वोट करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को करेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने वाकई में जो एक उदाहरण है ना वो दिखाया है। हमारा राज्य आज भी तुलना के हिसाब से, एनसीआर भी रिपोर्ट के हिसाब से यूपी, बिहार या जो जितने भी भाजपा के शासित राज्य है ना, उनसे तुलना अगर करें तो सुरक्षित है। आज भी हमारी महिलाएं जो है रात में कभी भी घूमने जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। यहाँ पर कभी भी देखिए, अभी आप कहिएगा आरजीकर का मामला, आरजीकर के मामले में बता दूं, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जो 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर विधानसभा में जाकर अपरिज्ञा बिल पास करे, जिसमें मांग करे कि 15 दिन के अंदर जो है दोषी को फांसी होनी चाहिए। उसमें क्या हुआ था आरजीकर के मामले में? सड़क पर पूरा का पूरा बंगाल कैसे निकला था आपने भी देखा था, तो रुक जाइए, उसमें इतना दामन पाक साफ नहीं था। खैर मालूक नागर जी, आपने अपनी बात रखी है, रिस्पेक्ट दैट। मालूक नागर जी, आपको लगता है कि वाकई में ये मुद्दा जो है महिलाओं के बीच तक जाएगा? प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश का नाम, आधी आबादी के नाम अपना पूरा 30 मिनट का संबोधन किया और उन्होंने बताया कि जो लोग टेबल थपथपा रहे थे वो दरअसल महिलाओं के आत्मसम्मान पर ही सवाल उठा रहे थे, उसी को हर्ट कर रहे थे, और महिलाएं इसकी माफी नहीं देंगी। आपको लगता है कि आधी आबादी जो एनडीए का एक बड़ा वोट बैंक रही है, वो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को और ज्यादा डेंट पहुंचाएगी? या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि आपकी नीयत में खोट था, आप लाना नहीं चाहते थे, सिर्फ नैरेटिव सेट करना चाहते थे, आपको बहुत अच्छे से मालूम था कि नंबर हक में है ही नहीं? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 31 करोड़ लोग थे। 6 करोड़ के करीब पाकिस्तान चले गए, 25 करोड़ के करीब हमारे देश में रह गए। और 1971 में फिर जब ये फ्रीज हुआ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो कुछ आबादी बढ़ी और 545 एमपी हुए, और 545 में से 2 एंग्लो इंडियन और 543 थे। और आज 147 करोड़ लोग, और ये लोग चाहते हैं एमपी ना बढ़े। क्यों? दूसरा कि आज आधी आबादी 73.5 करोड़ है, अगर उनमें हम 273 सांसद, अरे भदौरिया डीजल का इंजन बजना बंद हो, नहीं बोलने नहीं दूंगा,
आज 273 में से बिल तो पढ़ ये लोग लेते हैं। चाहते नहीं कि देश की महिलाएं के संसद में आए 273। क्यों? ये नया संसद बना, उन्हीं बिठा दिया, इतना सांसद पैसा बना दिया। लगा, ये क्या खंडर बनाना चाहते हैं? ये लोग चाहते ही नहीं कि संसद मतलब नहीं चले। सीटें भरने और के लिए अगर महिलाओं को देश आरक्षण के दे रहे थे हर क्या किसी मलूक भी- नागर जी? सीटें खाली न रह जाएं या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए दे रहे थे? नहीं, मैं ये इन्होंने बिल ही नहीं महिला पढ़ा। कॉपी भेज दो। सशक्तिकरण के लिए दे रहे थे। महिला, अरे भदौरिया तो चुनाव हार जाते हो तुम हर जगह, मैं वहां संसद में बैठा हूँ न्याय भी और कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा का 864 मुद्दे सबसे रिकॉर्ड मेरे नाम है। डीजल के इंजन बजना बंद हो, डीजल के इंजन बजना बंद मलूक हो, नागर जी भाषा ठीक रखिए। बजना बंद हो। मलूक तुमने नागर जी महिलाओं भाषा के ठीक खिलाफ रखिए, काम करा है। भाषा ठीक रखिए, महिलाएं किसी की तुम्हारे तरह की भाषा का खिलाफ प्रयोग हैं। मत कीजिए। महिलाओं के तो महिलाओं महिलाओं के के सम्मान सपने की तो तोड़े हम बात कर रहे हैं। आप मैं तो कह रहा हूँ तुमने 543 में दे दो महिलाओं आप के 181-33% रिजर्वेशन। त्यागी जी इसको क्यों नहीं दे रहे आप? बंद करो फिर। जाइए। मलूक नागर जी आपकी आप नीयत इस तरह में के खोट क्यों शब्दों है? का प्रयोग ना त्यागी जी करें। इसको उनका नाम बंद करो। अनुराग भदौरिया, उसी त्यागी नाम से बंद करो। संबोधित नहीं, करें। आपके- हम आपकी भाषा की नीयत में मर्यादा त्यागी का नहीं, ख्याल आप रखेंगे दोनों के 543 लिए। में क्यों नहीं देना चाहते? आप हमारी हमारी आप जो इनको को बीजेपी से बीच बैठी में है, ठीक है, एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, नहीं बोला। अनुराग भदौरिया जी, जब बीच तो में जब बोल जब रहे एक थे। मिनट अनुराग भदौरिया जी, अगर ऐसा था, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि भाई सरकार की नीयत में खोट है, वो 543 में नहीं देना चाहते, लेकिन जब आपने सर्वसम्मति से 2023 में वो बिल पास होने दिया था, तब आप नहीं, गिरवा देते। एक सेकंड मलूक नागर जी, गलत बात है, मेरी तब बात पूरी, एक मेरी सेकंड बात मलूक पूरी नागर नहीं जी, होने दे तब रहे आप हो। गिरवा देते वो बिल। नहीं। आप कहते कि नहीं, इस क्लॉज को हटाइए। आप कहते कि नहीं, आपसे देखिए- तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए। आप संशोधन मांगते, देखिए- आप कहते नहीं, बिल्कुल नहीं पास होने देंगे, हम और इंतजार नहीं करने देंगे महिलाओं को। आप 23 से ही लागू करवाइए, बिल्कुल, 24 से ही। आपको बिल्कुल। कहना चाहिए था ना, सुन तो- तब आपकी आंख में सुन पट्टी तो बंद गई लीजिए। थी, तब क्यों नहीं आपने ये नहीं, क्लॉज नहीं, पे ऑब्जेक्शन किया था? आप तो सुन तो लीजिए, होगी आपकी वकालत होगी तो मैं बोल लूं। बोलिए। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण पिनाक करना जी चाहते ये हैं। बोलेंगे आप कैसे? बिल लेके आए, अगर अच्छी बात पिनाक बिल जी लेके आए। मेरी बात आपको बीच में पता है रोकोगे कि आप, बिल उस तो ये समय बोलेंगे कैसे? 498 लोगों ने पिनाक जी अगर एक मेरी बात साथ बीच बिल में पास रोकोगे किया, आप, दो तो ये वोट बोलेंगे विरोध कैसे? में दो वोट इनको कैसे विरोध बोलने में देंगे थे। हम? क्योंकि सब इन्होंने चाहते थे कि महिलाओं के को साथ सम्मान मिले। अत्याचार लेकिन आप करा उसमें है, क्लॉज महिलाओं को के ऐड किया, सपने मैं तोड़े, सरकार से महिलाओं के खिलाफ काम करा है। ये लोग नहीं चाहते हमारे देश की महिलाएं आगे आए। ये लोग पाकिस्तान और तालिबान की तरह हमारे देश की महिलाओं को आगे आने से रोकते हैं। मलूक नागर आप जी, इनको दोबारा से बुलवा रहे मलूक नागर हैं। जी, पहले भी इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया था मलूक और नागर इनका जी, काम है महिलाओं के विरोध में बोलना। इनका काम है पाकिस्तान और तालिबान की तरह महिलाओं को रखना। आज महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने आजादी दी, आज महिलाओं को प्रधानमंत्री आगे लाना अच्छा भाई चाहते जी। थे।